वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का, उनकी महान कृपाओं का, उनसे महान मिले इस जीवन का और हर पल मिल रहे उनसे नवनूतन प्राणों का ध्यान करें। भगवान के इन महान कृपाओं का, गुणों का, उनकी रचनाओं का, उनकी व्यवस्थाओं का और उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए अपनी आत्मा को उन महान प्रभु परमात्मा के साथ एकाकार करें। ये महान सौभाग्य केवल मनुष्य को ही प्राप्त हो पाता है। मानव देह पाकर ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने के कल्याण के द्वार खुल पाते हैं। इस महान अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को, अपने चित्त को प्रभु के स्मरण से, उनकी कृपाओं की अनुभूतियों से संस्कारित करें, पावन करें, निर्मल करें, पवित्र करें। उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाएं, कोई भी अनुकूल आलथी पालथी में बैठ जाएं। आसन लगाकर आलथी पालथी में बैठकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखें। नेत्रों को बंद रखें और पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक पूरी देह के सभी अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दे, हिला छोड़ दे। किसी अंग पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव, खिंचाव न हो। इस प्रकार अपनी देह को, अपने आसन की स्थिति को ध्यान के अनुकूल बनाएं। उसके लिए अब बाहर से भीतर आने वाले श्वास को, प्राणों को लंबा गहरा करते हुए धीरे धीरे दोनों नासापुटों से अनुभूति के साथ भीतर ले। श्वास को परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की कृपा, परमात्मा का स्नेह के रूप में अनुभव करें कि ये मेरे प्यारे प्रभु
का मेरे प्रति स्नेह है। ये प्रियतम परमात्मा की मेरे प्रति करुणा है। ये उस पावन पिता का अपने पुत्र अपने पुत्री के लिए स्नेह का, आशीर्वाद का उपहार है। इसी से हर पल हमें नवनूतन जीवन मिल रहा है। अगले क्षण, अगले पलों में हम इसी श्वास की नौका पर बैठकर आगे बढ़ पाते हैं। पूरे जीवन का, शरीर के अंग अंग का, प्रत्येक नस नाड़ी कोशिका मात्र का ईंधन यही प्राण वायु है, जो बाहर से भीतर परमात्मा के प्रेम, परमात्मा के स्नेह का प्रमाण प्रस्तुत कर रही है, जो हमारे जीवन का मुख्य आधार है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, संसार में देख नहीं, सुन नहीं, चल नहीं सकते। इस महान विधाता के रचे अद्भुत संसार का अवलोकन नहीं कर सकते। इसलिए बहुत प्रेम, बहुत आस्था, बहुत श्रद्धा श्वास के प्रति लेकर आए। श्वास के दाता विधाता भगवान के प्रति और अपने हृदय में कृतज्ञता और श्रद्धा के अनंत भक्ति के भाव लेकर आए और उनमें अपनी आत्मा को निमग्न करते। धीरे धीरे जैसे ही श्वास लेंगे, शरीर के अंदर सत्व गुण की वृद्धि होगी। सत्व गुण की वृद्धि जैसे ही देह में होगी, तो फिर अपने मन को दोनों कानों के आकाश में ले जाकर दिव्य नाद को सुने। जैसे ही मन को ले जाएंगे, मन दिव्य नाद की तरंगों को चित्त में आत्मा के सन्मुख पहुंचा देगा। आत्मा जैसे ही दिव्यनाथ की तरंगों को जानेगा, और भी प्रभु के प्रति सम्मान से, धन्यवाद से, कृतज्ञता से भर जाएगा। जो भीतर दिव्यनाथ की गूंज संगीत सुनाई दे रहा है, ये शरीर के सारे पुर्जों का संगीत है, जो साधक को सहज ही ध्यान की ओर, आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर, बाहर के जगत से भीतर के अंतरलोक की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार शरीर को अनुभव करते हुए, श्वास को अनुभव करते हुए दिव्यनाथ को अनुभव करें। दिव्यनाथ को अनुभव करते हुए मन को तनिक कंठ तालु में लेकर जाए। काक तालु में मन को लगाकर भ्रुकुटी में और ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश को भी देखें। दिव्य प्रकाश की इन महान ज्योतियों का अवलोकन करते हुए अपने भीतर परमात्मा के प्रति और आस्था भाव को जगाएं। क्योंकि शरीर में जो चमत्कार, शरीर में जो ये करिश्मे, शरीर में जो ये दिव्य अनुभव देखने को और सुनने को और अनुभव करने को मिल रहे हैं, ये सब भगवान के ही रचे हुए हैं। ये सब भगवान के द्वारा ही, उनकी व्यवस्था और नियमों से उत्पन्न हुए हैं। इन सब का जो श्रेय है वो प्रभु को ही जाता है। हमारे पूरे जीवन का, हमारे पूरे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का, हमारे समस्त अच्छे कार्यों का। इस प्रकार भगवान के प्रति स्वयं को आदर से भर ले और इन देह के दिव्य अनुभवों को अनुभव करते हुए जब स्तुति
अनुकूल बन जाए, आत्मा मन पूर्ण रूप से परमात्मा के भाव से युक्त हो जाए, तब प्राणों को भीतर रोक के परमात्मा के निज नाम ओम का बीच बीच में मानस जप भी करें। अब मैं 10 मिनट तक मौन होता हूँ। 10 मिनट तक आप यही प्रयोग करेंगे। जब मानस जप करने लगे तो फिर आगे जप को रोक देंगे। 2-3 बार जप करके जप को रोक देंगे। जप करते हुए इन सब को अनुभव करेंगे। सबको अनुभव करते हुए स्वयं को भी अनुभव करेंगे कि ये सब का अनुभव करने वाला मैं आत्मा हूं। ऐसा अनुभव करें, फिर परमात्मा का चिंतन करें। जैसा कि विगत दिवस हमने श्लोक में अनुभव किया था, समझा था कि वो भगवान सर्वत्र मुख वाले हैं, सर्वत्र उनके सिर हैं, सर्वत्र उनकी ग्रीवा गर्दन है। सर्वभूतम गुहाशयम, वो समस्त प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। सब आत्माओं का अंतर्यामी वे विधाता सबके भीतर रहते हैं। वे सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र विद्यमान है, और वे ही कल्याणकारी शिव है। जो ध्यान में हमें जो आनंद मिलेगा, जो आपको सुखानुभूति और अद्भुत जो दिव्य अनुभव होंगे, वे सब अनुभव उसी शिव परमात्मा की ओर से, उनकी कृपा और व्यवस्था से होगा। सो अब मैं मौन होता हूँ। 10 मिनट दत्त होकर प्रभु के भाव में डूब जाएं और इन सब प्रयोगों को बारी बारी से करते हुए अपने चित्त को इस आध्यात्मिक विद्या के संस्कारों से संस्कारित करें। ओ प्रारंभ कीजिए।
इस प्रकार स्वयं को परमात्मा से जोड़कर भगवान के प्रेम स्नेह रूप में बाहर से भीतर आने वाली श्वास को श्वास से मिलने वाले जीवन को और इस जीवन से शरीर से मिलने वाले आत्म कल्याण के अवसर को अनुभव करते हुए दिव्य नाम का मधुर संगीत सुनते हुए और त्रिकुटी में नाना दिव्य प्रकाश की ज्योतियों का दर्शन करते हुए भगवान के निज नाम ओम का मानस जपते हुए और प्रभु के प्रति और प्रगाढ़ निष्ठा श्रद्धा समर्पण के भाव अर्पण करते हुए इन भावों में अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ कर रखते हुए अपने चित्त को संस्कारित करते हुए हृदय को निर्मल आत्मा को पावन करते हुए अब भगवान के भावों से स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करते हुए उनके प्रति स्वयं में कृतज्ञता अनुभव करते हुए भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन की ओर लेकर आए। उसके लिए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। भूषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते भीतर से बाहर और स्क्रीन पर देखें। विगत दिवस हमने श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ा था और उसके अभिप्राय को समझा था कि संसार में सर्वत्र परमात्मा के मुख है और एक नहीं मानो अनंत है। वो इस दृष्टि से कि संसार में जितने भी घटक हैं वो सब मानो परमात्मा के मुख है। वृक्ष का हर पत्ता, वृक्ष की हर डाली, वृक्ष का हर तना, हर व्यक्ति का शरीर, हर व्यक्ति का मुख, हर व्यक्ति की नजर, संसार का, सृष्टि का हर कण, हर परमाणु परमात्मा की व्यवस्था से कोई भी अछूता नहीं। हर परमाणु को परमात्मा जानते हैं, जान रहे हैं। जितने धरती पर प्राणी हैं सब प्राणियों को परमात्मा जानते हैं, जान रहे हैं। उनके कर्मों को, उनके भावों को, उनके स्वभाव को, उनकी भावना। तो इस दृष्टि से आलंकारिक ढंग से बात को कहा कि वे विधाता तो सर्वत्र मुख वाले हैं। सर्व आनंद सबके जो मुख हैं मानो वो उन्हीं के ही हैं। सर्व सिर, जितने भी सिर हैं संसार में, जितने भी प्राणियों के मानो वो सब उन्हीं के ही हैं। और जितनी भी सिरों को धारण करने वाली, मुख को धारण करने वाली जो गर्दन है वो भी मानो उन्हीं की है। क्योंकि संसार में जो भी कुछ है सब परमात्मा का है। जो उन्होंने बनाया है वो उनका है।
और हमने जो भी बनाया है वो सब भी हमने उन्हीं की शक्तियों से, उन्हीं के सामर्थ्य से, उन्हीं के जीवन से, उन्हीं के शरीर से, उन्हीं के दिए बनाए अंग प्रत्यंगों, इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों से बनाया है। इसलिए वो सब भी उन्हीं का है। इस दृष्टि से वे भगवान सर्वभूतम गुहाशय, वो समस्त पदार्थों के स्वामी हैं और समस्त पदार्थों के अंदर निहित है, सब में विद्यमान है, क्योंकि वे निराकार निर्विकार हैं। वो अभौतिक हैं, समस्त भूतों में, प्राणियों में, पदार्थों में, कण मात्र में, परमाणु मात्र में प्रवेश किए हुए हैं। जो देहधारी चेतन जीवात्माएं हैं, उन आत्माओं का निवास शरीर में, हृदय में है। और उस हृदय में, हृदय की गुफा में आत्मा के साथ परमात्मा का भी निवास है। परमात्मा का निवास तो सर्वत्र है, लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन का जो स्थान है, जहाँ परमात्मा की कृपा से आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करता है, वो स्थान हृदय है। वो स्थान मनुष्य के मस्तिष्क में है। ऊपर से जो ब्रह्मरंध्र है, उससे अंगुष्ठ मात्र, उससे एक अंगूठे के लंबाई के बराबर उसके अंदर के गड्ढे में चित्त तत्व है। उसी चित्त मंडल में आत्मा के साथ परमात्मा का निवास। योगियों के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा परमात्मा की कृपा से आत्मा को वही उस महान परमेश्वर का ज्ञानात्मक दर्शन होता है, और फिर परमात्मा की कृपा से उसका साक्षात्कार। जो मनुष्य परमात्मा को इस रूप में जानता है, समझता है कि भगवान सर्वव्यापी है, वो समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा है, हृदय में ही आत्मा का है, और आत्मा जो भी सोचता विचारता, जो भी इच्छा अनिच्छा करता है, उन सबको परमात्मा जानता है। जिस चित्त के अंदर आत्मा का सारा ज्ञान रहता है, जो उसने संसार में पढ़ लिख कर, संसार में परंपराओं से, अपने माता पिता से या सगे संबंधियों से या समाज से सीखा जाना, अनुभव किया है, वो सब ज्ञान के संस्कार उस आत्मा को मिले शरीर के एक पार्ट, एक भाग चित्त मंडल में। और उस चित्त मंडल में परमात्मा भी विद्यमान है। जो भी वृत्ति चित्त में बनती है, आत्मा भी उसे जानता है और परमात्मा भी उसे जानता है। आत्मा ने उसे जाना, इस बात का सबूत चित्त के अंदर जानते ही संस्कार के रूप में संग्रहित हो जाता है, जिसे आत्मा कभी नहीं मिटा सकता बिना परमात्मा की सहायता के। या तो बुरे संस्कारों को ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध करें, या बुरे संस्कारों के प्रभाव से प्रभावित होकर पापाचार करें। ये करने में मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है। ज्ञानी जन बुरे संस्कारों का नाश करते हैं, अच्छे संस्कारों के द्वारा, अच्छे ज्ञान व्यवहार के द्वारा, अच्छे सत्संग भजन चिंतन उपासना के द्वारा। जो अच्छे संस्कारों के द्वारा बुरे संस्कारों का नाश करते हैं, उनकी इस प्रवृत्ति, इस स्वभाव, इस इच्छा को प्रतिपल परमात्मा जानते हैं, और उन पर वो सदैव अपने कृपा की वर्षा करते रहते हैं। उन्हें थोड़ा दुख देते हैं
और उनके पापों को दुख देकर दूर करते हैं और पाप न करने की उन्हें सीख देते हैं। उस दुख से उन्हें समझदार बनाते हैं। सदैव परमात्मा उनके ऊपर अपनी कृपा करते रहते हैं। कुछ कृपाएं भगवान सबके ऊपर करते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं उनके ऊपर भी, जो नहीं करते हैं उनके ऊपर भी। परंतु विशेष कृपा हृदय का निर्मल होना, आत्मा का पवित्र होना, विचारों का शुद्ध होना, चित्त का पावन होना, ये सब परमात्मा की विशेष कृपाओं का ही फल होता है। और ये सब करने वाला परमात्मा का स्वरूप शिव कहलाता है। शिव का अर्थ है कल्याण। जब भगवान के भक्त अनुकूल चलता है तो परमात्मा उस पर अपनी कृपाओं की वर्षा करते हैं। वो कृपाएं संसार में उसे डुबोती नहीं, संसार के मोह मदिरा में उसे उन्मत्त पागल नहीं करती, संसार के भोग विलासों में उसे, धन वैभव में उसे डुबोती नहीं। भगवान की कृपा संसार के कीचड़ से, संसार के तमाम प्रकार के विकारों से, तमाम प्रकार की बुराइयों से, तमाम प्रकार के दोषों से, दुर्गुणों से छुड़ाती है। लोभ से, लालच से, बेईमानी से, छल कपट से, झूठ कसोट से, अहंकार अभिमान से, इन सब दुरितों से परमात्मा शिव की कृपा उस जीवात्मा को दूर करती है। उसके अंदर इन पदार्थों, संसार के झूठे वैभव, झूठे संबंधों के प्रति सच्चा ज्ञान पैदा करती है। संसार के पदार्थों में उसे धीरे धीरे सुख की जगह दुख दिखाई देता है। जो सुख इंद्रियों से प्राप्त होता है, जो संसार के पदार्थों से और पांच ज्ञानेंद्रियों से मिलता है, उस सुख में भी उसे दुख मिश्रित नजर आता है। इसलिए वो सांसारिक भोगों को भोगते हुए भी सांसारिक भोगों को ही जीवन में पुनः प्राप्ति की आशा नहीं रखता। इन सांसारिक भोगों को केवल साधन मात्र समझता है और इनके द्वारा वो परमात्मा शक्तियों का, परमात्मा कृपाओं का, आध्यात्मिक गुणों का जीवन में संचय करता है, उनका विकास करता है। इस प्रकार भगवान उसके ऊपर अपने शिव स्वरूप की कृपाओं की वर्षा करते हैं। प्रभु हमारे लिए शिव तब बनेंगे जब हम प्रभु के अनुकूल, प्रभु के आदेश के अनुरूप जीवन को जिए, आचरण व्यवहार चिंतन मनन करें। उसके लिए हमें अपने जीवन को भगवान के आदेश से जोड़कर जीना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो श्लोक है, इस श्लोक का भाव है, इसे आत्मसात करेंगे और इसे जीवन में धारण करेंगे और अपने व्यवहार में लेकर आएंगे। इसका गान हम इस प्रकार करेंगे। सरिवानन शिरोग्रीव सर्वभूतं गुहाशय सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः तस्मात् सर्वगतः शिवः। अब 12वां श्लोक देखेंगे।
12वें श्लोक का शीर्षक है ईश्वर की महिमा। जब हम संसार में ज्ञान दृष्टि से विवेक चक्षु खोलकर देखते हैं तो सर्वत्र भगवान की महिमा ही दिखाई देती। जब हम दर्पण में अपना शरीर देखते हैं और शरीर में जो खूबियां हैं उन पर जब विचार करते हैं तो हम शरीर में परमात्मा की महिमा ही देखते हैं। मनुष्य के शरीर में या पूरा जो शरीर है वही ईश्वर की महिमा है। मानव का शरीर इस धरती की परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो शरीर के सब अंग परमात्मा की महिमा का ही गान कर रहे हैं। और संसार में जितने भी प्राणियों के जीवन की रक्षा करने के लिए ईश्वर के द्वारा पदार्थ, खाद्य पेय वस्तुएं और पहाड़ पर्वत, नदियां, सागर इत्यादि बनाए हैं, ये सब भी भगवान की महिमा का ही गान करते हैं। सो आई, आप कभी विमान में बैठकर आकाश में उड़े होंगे। बादलों के ऊपर आपका वायुयान जब चल रहा होगा तब आपने शायद इस तत्व को अनुभव किया होगा कि वे परमात्मा कितने महान, कि उनकी व्यवस्था में, उनके नियमों में आपका आकाश में विमान चल रहा है। विमान को बनाने वाला मस्तिष्क भगवान का है। विमान जिन साधनों से, उपकरणों से, धातुओं से, पदार्थों से बना है, वे सारे पदार्थ भी भूमि के अंदर परमात्मा ने बनाए हैं। विमान जिस अग्नि के द्वारा, जल, वायु, आकाश के द्वारा बना है, वो सारे पंचभूत भी परमात्मा ने ही बनाए। विमान में बैठे बैठे जो ऊपर से नीचे आप बादलों की धरती को देखते हैं तो वो सब भी परमात्मा के द्वारा ही बने हुए। और जिस लेयर में आपका विमान चलता है वो लेयर भी परमात्मा के द्वारा ही बनाई गई। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विधाता के हाथों से, उनके नियमों से, उनकी व्यवस्थाओं से बनाना हो। तो सर्वत्र संसार में जो भी कुछ दृष्टि गोचर होता है, चाहे वो आंखों से दिखाई देने वाली, आंखों से ज्ञान होने वाली वस्तु हो, चाहे वो कानों से, श्रोत्रों से सुनाई देने वाली, चाहे वो त्वचा के स्पर्श में आने वाली हो, चाहे वो रसना से जानने या उसके स्वाद की पहचान करने योग्य, चाहे वो घ्राण से सुरभि असुरभि गंध सुगंध का अनुभव हो, जो भी संसार में अनुभव हो रहे हैं वो सब परमात्मा की व्यवस्था से ही हो रहे हैं। इस प्रकार तो भगवान की महिमा तो सर्वत्र संसार में फैली हुई। श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्वस्यैष प्रवर्तक। अलग करेंगे तो सत्वस्य एष प्रवर्तकः सुनिर्मलाम् इमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्यः ज्योतिः अव्यः। मिलाकर इस प्रकार से बोलेंगे। महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्वस्यैष प्रवर्तकः सुनिर्मलामिमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्यः। अलग अलग करेंगे तो महान प्रभु वै पुरुषः सत्वस्य एष प्रवर्तकः सुनिर्मलाम् इमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिः अव्यः अव्यः। इस प्रकार इसके शब्दों को अलग अलग करके और आपस में मिलाकर हम इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं।
इसके अभिप्राय को, इसके पद पदार्थों को और भाव को हम कल के पाठ में विचार करेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। इन दो बिंदुओं पर, एक तो परमात्मा की महिमा जो संपूर्ण संसार में फैली है, उसी के अंतर्गत हम सबके शरीर, हम सबके जीवन आते हैं, उस भाव को, और दूसरा प्रभु के शिव स्वरूप के भाव को, कि वो उन्हीं भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो उनके वेद के आदेश के अनुरूप जीवन को जीते हैं। इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर आत्मसात करें, इनके भाव को ग्रहण करें, 2 मिनट के लिए नेत्र बंद कर ले और इन दोनों श्लोकों के भाव में डूब जाएं, महसूस करें, स्वयं को संकल्पित करें, अपने जीवन को भी इस प्रकार बनाने के लिए, इस प्रकार अपने व्यक्तित्व का आध्यात्मिक उच्च आदर्श में निर्माण करने के लिए, और फिर परमात्मा में मन लगाकर, आत्मा को लगाकर भगवान का धन्यवाद करें। वो कीजिए। तो वो इस प्रकार दोनों श्लोकों के तत्व को आत्मसात करते हुए और इस जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता, आदर, भक्ति के, श्रद्धा के भाव अर्पण करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे, इस भाव के साथ कि प्रभु हमारे जीवन के आधार हैं और उनके ज्ञान के द्वारा हम इस जीवन का श्रेष्ठ उत्तम निर्माण करें।
ओम। 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 शांति। 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 ओ। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। अब भीतर से स्वयं को बाहर ले आए। उसके लिए दोनों हथेलियों का परस्पर दर्शन करें। उषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श कर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ